हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हाँ हरे भगवान, कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण। प्रणाम 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 जी। भगवान, प्रणाम। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका, नंदगांव के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघन अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम एव परम तत्त्वम्, श्री रामो ब्रह्म तारकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के सायंकालीन सत्र में समुपस्थित संतजन, भक्तजन और वैष्णवजन के चरणों में सीताराम, राधे राधे। भगवान की अनुकंपा, प्रेरणा और कृपा से हम सभी को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि सभी वैष्णवजन भगवान की दिव्य कथा सुधा का गुणगान सुन रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो आज सभी वैष्णव जन की कृपा से हम सभी भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। अभी सब भागवत का हृदय हृदय स्वरूप दसम स्कंद और उसमें भी ये सप्तम अध्याय का कल समापन हुआ। सप्तम अध्याय में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 कथाएं उपस्थित हैं। सकट भंजन कथा, तृणावर्त की कथा और माता यशोदा को भगवान ने अपने मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। जैसा कि कल प्रभु जी ने बताया कि सकट भंजन आकाश में होता है और तृणावर्त को भगवान भूतल पर क्षति करते हैं उसकी। और तीसरी जो कथा है वो यशोदा माँ की कथा है। यशोदा माँ के अपने मुख में भगवान ने यशोदा माँ को संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। संपूर्ण विश्व में मतलब कि उसमें अगर गिनती से देखते हैं तो 14 वस्तुओं का उन्होंने दर्शन कराया था। 14 वस्तुएं हैं, क्यों थी, 15 क्यों नहीं थी, 13 क्यों नहीं थी, इस पे भी अनेक आजकल के भागवत वक्ताओं ने अनेक अनेक व्याख्याएं की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 14 भुवन एक पति होई, इसी से इसकी दृष्टि से भी, या फिर समुद्र मंथन से जो 14 तत्व निकले थे, कुछ लोग इस तरफ भी इंगित करते हैं। उसमें 14 में तीनों लोकों का दर्शन है, अंतरिक्ष है, ज्योतिर्मंडल है, चारों दिशाओं का उसमें दृश्य आता है, सूर्य चंद्र अग्नि वायु सभी का। एक चीज इसमें देखते हैं कि यद्यपि भगवान ने इस लीला में ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है, परंतु माता के सामने ऐश्वर्य थोड़ी चलेगा। माता जी ने तो उनको उखल में बांध ही दिया था, तो माता के सामने ऐश्वर्य नहीं चला और यहाँ ऐश्वर्य फीका हो गया और वात्सल्य रस प्रधान हो गया। एक चीज और, भगवान ने सोचा कि माँ यशोदा अकेली मेरी ही माँ थोड़ी है, वो तो संपूर्ण विश्व की माँ है और संपूर्ण विश्व माँ के उसी यशोदा माँ के दूध से तृप्त हो रहा है। इस प्रकार भगवान की ईश्वर शक्ति ने यशोदा माता को भगवान के मुख में सब कुछ दिखा दिया, परंतु ईश्वर शक्ति से माँ की स्नेह शक्ति अत्यंत बड़ी है और ईश्वर वात्सल्य शक्ति ने ईश्वर शक्ति को दासी बना दिया और ईश्वर शक्ति वहां छिप गई और दासत्व की शक्ति प्रधान हो गई, वात्सल्य शक्ति प्रधान हो गई। तो ये अधिक न कहते हुए, कल यहाँ तक का प्रसंग हो गया था, तो अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह हमें नित्य निरंतर भागवत कथा का रसपान कराते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्दे विदेहतनया पद पुण्डरीकम् कैशोरसौरभ
समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यस्यामलं द्रपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय यो ब्रह्मरुद्र शुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो परम दयामय श्री ठाकुर जी की कृपा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमारे जीवन में भगवान ने उपलब्ध कराया है और ये भगवान के अनुग्रह संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं, हमें अपने उत्संग में वास देना चाहते हैं। और इसी क्रम में कल हम आचार्य चरण से इन पद्यों की बहुत ही ललित प्रामाणिक व्यवस्थित टीकानुगुण व्याख्यान का श्रवण कर रहे थे और वो सुंदर पद्य थे। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृंभतो ददृशेत्विदम्। और इसके बाद श्री भगवान ने अपने मुख कमल में जो जो दिखाया, ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने दिखाया, श्री यशोदा मैया ने देखा, ददृशे। फिर भी क्या क्या देखा, इस श्लोक का बहुत ललित उच्चारण इस प्रकार संभव है। खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधींश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहित्री भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। तो इतनी वस्तुओं का श्री यशोदा मैया ने भगवान के मुख कमल में अवलोकन किया। ऐसे तो एकदार्भकम आदाय, ये जो अर्भक पद है बहुत ही साभिप्राय है, इसका आस्वादन व्याकरण बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। यद्यपि एकदा बालमादाय कहने पर भी कोई छंदोभंग नहीं होता, एकदा शिशुमादाय कहने पर भी छंदोभंग नहीं होता। अर्भक पद ग्रहण में जो औचित्य है और इस रूप में हम देख सकते हैं कि अर्यते रीगति और प्रापणार्थक जो धातु है, अर्यते वृद्धिम प्राप्यते स अर्भका, और इसका अर्थात जिसे बढ़ाया जाना चाहिए तो उसके लिए अर्थात दूध पीना कितना आवश्यक है, अतः अर्भक पद की औचिति आप देखिए, इसका विचार करिए। और इसलिए
उस अर्भक को लेकर के और अंक में आरोपित करके भामिनी श्री यशोदा मैया ने श्री भगवान को अपना स्तन पिलाया। ठीक है, अब देखिए यहां अंकम आरोप्य में भी बड़ी विचित्रता है। अंके आरोप्य ये प्रायः विवक्षानुरोध से ये ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये अंकम आरोप्य यह बहुत ही सुंदर है। आरोपण जो एक तरह से प्रापणार्थक होने के कारण और गत्यर्थक जैसा होने के कारण द्विकर्मकता से संभव है। और देखिए दूसरी बात, अंकम यह श्लेषी विधेया एक बार अर्भकम का भी विशेषण बन सकता है। और शोभनम शोभनः अंकः अनेन, कल्पना करिए कि जिसके कारण जिनकी उपस्थिति से सन्निधि मात्र से यशोदा मैया का अंक अपने आप में सुंदर हो जाता है। अर्थात जो अंक स्वांक जो भगवान का विशेषण है अर्वक का, इसका तात्पर्य हुआ कि जिनकी प्रत्याशक्ति से जिनके आने मात्र से अंक और सुशोभित हो जाता है, मानो वही भगवान श्री यशोदा जी के अंक के विभूषण हैं, अलंकरण है। तो यह भी श्लेष विधेया एक बार अपने नियत ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं अर्भक का विशेषण बने तो एक मानो श्री यशोदा जी के अंक के विभूषण भगवान है, उनको लेकर के अंक में आरोपित करके, और प्रश्नुतम का विशेषण है। स्तन शब्द अपने आप में तास्य लक्षणा की दृष्टि से स्तन्य परक है, क्योंकि ऐसे लोक में स्तनपान ही प्रसिद्ध है, बहुत कम लोग स्तन ऐसा बोलते हैं। तो तास्य में लक्षणा करने पर स्तन्य परक है। और देखिए प्रश्नोत्तम जो उसका विशेषण है ये तो अत्यंत ही अनुगुण है। देखिए ऐसा लगता है कि ऐश्वर्य ज्ञान भी उनके वात्सल्य रस को प्रभावित नहीं कर सका, और जो जो वात्सल्य बढ़ने लगा यशोदा मैया का, यानी कि निस्सीम अवस्था में जब आया, तो स्वाभाविक है कि वो अपने वात्सल्य अपने तटबंध को तोड़ करके आगे बढ़ा। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि जब प्रेम शरीर के तट के बंधन को तोड़ता है तो वही शरीर नर्तन करने लग जाता है। जब शब्द अपनी प्रीति के कारण अपने नियत वाग्बंध को तोड़ता है तो वही शब्द गान बन जाता है, गीत बन जाता है। वैसे जब वात्सल्य रस अपने नियत तटबंध को तोड़ने लगा, निर्मर्याद वात्सल्य जब मैया के हृदय में उमड़ा है, तो स्तन प्रश्नुत हो जाए, ये स्वाभाविक है। और इसलिए जो द्रवणशील है, चित्त की द्रवणशीलता और यह यहाँ प्रकट हो गई, और जिसका बहुत ही सुंदर प्रामाणिक व्यवस्थित विवेचन कल आचार्य चरण पूज्य चरण श्री हमारे पूज्य चरण श्री नरोत्तम जी ने इसका विवेचन किया। बहुत ही प्रामाणिक रीति से व्याकरण आदि शास्त्र के आलोक में, उसके प्रकाश में और टीकाकारों के मार्गदर्शन में। तो अब हमारे लिए जो आज का श्लोक विचारणीय है, जो करुणा करके उन्होंने छोड़ा, वो चाहते तो इस पर भी आगे इसका विवेचन करते, लेकिन वह श्लोक हमारे सामने है। सा वीक्ष्य विश्वम, सा वीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजात विपथुः सम्मिल्य मृग शावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। अर्थात इस भगवान के मुखमंडल में, चाहे दोनों प्रकार का पाठ मानने पर, श्री भगवान के मुखमंडल में जो दिव्य दिव्य लोकोत्तर संपूर्ण विश्व का दर्शन किया, तो उसके बाद श्री यशोदा मैया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन आचार्यों ने किया है। भगवान शुकाचार्य श्री परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन सा यशोदा, अर्थात सा, अर्थात श्री भगवान के मुखमंडल में अनंत अनंत
अद्भुत दृश्यों का दर्शन करने वाली जो वह श्री यशोदा मैया सहसा उस दृश्य को देखकर सहसा अकस्मादेव एकदा एवं पुत्र मुखे विश्वम वीक्ष्य भीता अत्यंत भयाक्रांत हो गई। एतद दर्शनम मा भूत, अब ऐसा दर्शन न हो इसके कारण ने क्या किया, नेत्रे सम्मील्य अर्थात अपने दोनों लोचनों को बंद करके सुविस्मिता, वह अत्यंत विस्मित हो गई हैं और ऐसा मानो कि विदम्बया दृश्यते, ये सब मैं क्या देख रही हूं, इस प्रकार आश्चर्य युक्त हो गई हैं वह। और कोई व्यक्ति जब भयभीत हो जाता है तो उसके भय के लक्षण कैसे होते हैं, तो कहा संजात बेपथुः, अर्थात शरीर में कंपन हो गया। बेपथुः जो कंप है उनके श्री विग्रह में प्रकट हो गया है, वह कांपने सी लगी हैं और भय का हेतु होने के कारण उनका सोकुमारी सूचित करते हुए केवल उनका शरीर कांपने ही नहीं लगा है। और वो कैसी हैं, तो उनकी सुकुमारता का ही वर्णन करते हुए उनके लिए अनुगुण विशेषण दे रहे हैं भगवान बादरायण। मृगशावाक्षी, और मृगशावाक्षी का सीधा बहुव्रीहि समास के अनुरोधेन इसका विग्रह होगा कि मृगशाव के समान, मृगशावक अर्थात मृगस्य शावः यानी बालकः पोतः, और मृगपोतः और उसकी अक्षिणी के समान, उनके दोनों नेत्रों के समान नेत्र है जिनका, ऐसी वह मृगशावाक्षी श्री यशोदा जी हैं। ऐसा मानो एक बार इस श्लोक का शब्दार्थ बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है। तो सा वीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजात बेपथुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। नेत्र आसीत सुविस्मिता नहीं है, क्योंकि एदंत होने के कारण, द्विवचन होने के कारण यहाँ कुछ प्रकृति भाव का मामला है। तो ठीक है, यद्यपि संधि की नित्यता नहीं है, संधि तो विवक्षाधीन होने के कारण ऐसे बहुत सारे स्थल आपको मिलेंगे जहाँ संधि नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो साधारण शब्दार्थ यह है। लेकिन अब कुछ हम गुरुजनों के, टीकाकारों के चरणों में चलकर और उनकी अनुज्ञा से हम आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि वीक्ष्य सहसा वीक्ष्य, तो वीक्ष्य को समझाते हुए श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण कहते हैं कि साक्षात दृष्टवा, वीक्ष्य का तात्पर्य है इक्षित्वा नहीं, वीक्ष्य अर्थात साक्षात देखा है, अकस्मात एक कालावच्छेदन दर्शन किया, संपूर्ण अशेष, तो अशेषम जगदेव, तो ऐसा न कह के इति अनुक्तम अपि अर्थात तत्कारणादिकम संग्रहितम, केवल विश्व ही नहीं विश्व के कारण सामग्री का भी दर्शन किया। इस प्रकार अर्थात अशेषम जगदेव इति अनुक्तम अपि, कई चीजें जो नहीं कही गई है, अर्थात विश्व तो कार्य रूप है, लेकिन विश्व कार्य की जो सामग्री है कारण रूप, उसका भी यहां संग्रह कर दिया। अर्थात अशेषम विश्वम, सम विश्वम ही कह के अशेष जगत का ही दर्शन किया, ऐसा लक्षित कर दिया, संग्रहित किया। और इसके बाद आप जान रहे हैं कि बेपथु का क्या कारण है। परम अद्भुत होने के कारण अनेक प्रकार के अपने छोटे से शिशु के मुख में ऐसा देखने के कारण, अनेक अनिष्ट की आशंका, अद्भुत होने के कारण और अनिष्ट की शंका के कारण दोनों आंखें उनकी निमीलित हो गई, बंद करके, और मानो अब हमें दर्शन नहीं करना है, दोनों नेत्रों को मुद्रयित्वा, मूंद करके। और ऐसा कह के क्या बताया, अनेन अर्थात यशोदा मैया ने जो भगवान के उस रूप को, उनके मुख में दृश्यों को देखकर जो नेत्र बंद कर लेती हैं, इससे क्या पता लगा
इससे पता लगा आनेन बहिर्नेत्राभ्याम एव एकदैव तद्दर्शनम बोधितम, बाहर के नेत्रों से ही और एक बार ही उन सकल दृश्यों का दर्शन हुआ, ऐसा सूचित किया। और एवं इस प्रकार के सूचन करने से लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि ऐसे गीता जी में वर्णन आया है कि अर्जुन महाराज को भी श्री भगवान ने अपने रूप का बड़ा व्यापक विराट रूप का दर्शन कराया, लेकिन अर्जुन महाराज के दर्शन की अपेक्षा, अर्जुन जी के दर्शन की अपेक्षा भी तस्याह विशेषच्च, श्री यशोदा मैया के इस भगवान के मुखमंडल में विश्व का जो दर्शन हुआ वो विशेष है। क्यों? इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहां तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। स्वयं भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम, तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः इति तम प्रति भगवदुक्ते है। यहाँ भगवान ने कोई दिव्य दृष्टि आदि प्रदान की हो ऐसा कहीं कथन नहीं है। तो वहां तो भगवान ने साफ कहा कि तुम इस नेत्र से मेरे इस विराट रूप को, मेरे व्यापक स्वरूप को और वह जो लोकातीत अलौकिक रूप है उसका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन मुझे तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करनी पड़ेगी। और भगवान ने उस दिव्य दृष्टि को प्रदान किया। अन्यथा क्या है? विविध व्यवधानादिना, अनेक व्यवधान के होने के कारण विश्वस्य तस्मिन् यूपद दर्शना संभवात, श्री भगवान के मंगल विग्रह में उस दिव्य रूप के दर्शन की संभावना नहीं थी, दर्शन कोई कर नहीं सकता था। और इसलिए भगवान ने स्वयं दिव्यम ददामि ते चक्षुः कह के अर्जुन महाराज को भगवान ने अपने उस विराट रूप का दर्शन उपलब्ध कराया। अस्याश्च, किंतु श्री यशोदा मैया के द्वारा जो भगवान के मुख में वैसा दर्शन हुआ उसकी अलग विशेषता है। और वो क्या है कि श्री भगवत स्नेह भार प्रभावेन, श्री भगवान के स्नेह परिपूर्ण प्रभाव के कारण दृग्भ्याम एवं साक्षात दर्शनात्, इसका मतलब कहना जिस रूप का दर्शन अर्जुन महाराज को भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने पर हुआ और उस रूप का, उस विराट और व्यापक रूप का दर्शन, अलग अलग संपूर्ण विश्व का दर्शन साक्षात हुआ इन्हीं नेत्रों से। दृग्भ्याम एवं, यशोदा मैया के जो साक्षात नेत्र हैं उनके द्वारा और साक्षात दर्शन, यानी भागवत प्रदत्त दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि मुखेन नहीं, साक्षात। और इतना ही नहीं, जठरांतस तद्दर्शनंच, साक्षात दर्शन और उदर में विद्यमान जठरांतस तद्दर्शनम च, और स्वयं भी उनका दर्शन। देखिए यहाँ तो बड़ी विचित्रता से भगवान ने दर्शन कराया। भगवान के मुख में विश्व का दर्शन कराया और विश्व के अंतर्गत श्री यशोदा जी का आदि का भी दर्शन हुआ। तो श्री भगवतो जगत उदरत्वात्, श्री भगवान तो जगत है जिनके उदर में, ऐसे भगवान हैं। इसलिए जब मुख विवर मुखे ने जब संपूर्ण जगत का दर्शन हुआ तो जगत अभ्यंतर, जगत अंतर्वर्ती जो श्री भगवान है और यशोदा मैया है, सबका दर्शन स्वाभाविक ही था। तो तच्च, और वह सृष्टियारंभे ततएव नाभि द्वारा, श्री भगवान के नाभि कमल से ही लोक पद्म के आविर्भाव आदि के द्वारा व्यक्त कराया गया। एतच्च तदंशेन नारायणेन अभेदादुक्तम, यहाँ जो कहा गया कि भगवान ने दर्शन कराया इत्यादि का जो जठर के अंतर्गत में श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मस्तुति में जिसका संकेत हुआ, यह तो इस कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण और श्री भगवान नारायण, जो नारायण भगवान की नंद नंदन के अंश हैं, तो अंश अंशी में अभेद कथन होता है, इस आशय से ऐसा कहा गया। अथवा यूं मान लें कि जठर के अंतः उदर में विद्यमान जो तद्दर्शनेन अंतर्दृष्टि अर्थात आभ्यंतर दृष्टि अभिप्रेत है। उदर में जठर के अंतर्गत जो दिव्य लोक या दिव्यता का दर्शन हुआ वो आभ्यंतर अंतर्दृष्टि उससे अभिप्रेत है और उस अंतर्दृष्टि से तया
तस्य सत्व दर्शनम उपपद्यते एवं, और उस भगवान के दिव्य दर्शन का सर्वथा अर्थात उस अंतर्दृष्टि से भगवान का वो सत्व रूप सत्वमय दर्शन सर्वथा उपपन्न ही होता है। किंतु यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अंतर्दृष्टि से भगवान के रूप का दर्शन और साक्षात दर्शन, साधनजन्य दर्शन और साक्षात दर्शन, इन दोनों में भेद होता है। दोनों को दिखा रहे हैं अलग अलग। श्री अर्जुन जी के द्वारा दर्शन और श्री मैया के द्वारा दर्शन, इन दोनों दर्शन में जो भेद है उसको ये बताना चाहते हैं कि कैसे बहिर्दर्शन और अंतर्दृष्टि प्राप्त करके जठर के अंतर का दर्शन, दोनों दर्शन में भेद है। और किंतु बहि सौंदर्यादि दर्शनेन, बाहर जो मैया जो भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन कर रही है, उस दर्शन से भगवान के निरावरण बाह्य दर्शन की से जो जायमान आनंद विशेष है, उस विशेष से वह जो आभ्यंतर अंतर्दृष्टि से प्राप्त जो अवलोकन है, वह दर्शन नितांत तुच्छ ही है। अर्थात जो ये चर्म चक्षु तो बोलना ठीक नहीं है कथमपि मैया के लिए, तो ये मैया भगवान के नित्य परिकर हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के द्वारा साक्षात जो दृष्ट भगवान का दर्शन है, वह सौंदर्य परिप्लुत भगवान का दर्शन, उस दर्शन में और अंतर्दृष्टि प्राप्त करके जो हृदय में विद्यमान उदरस्थ दर्शन है, उन दोनों दर्शन में बहुत 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 अंतर है। उसकी अपेक्षा उस अंतर्दृष्टि से प्राप्त दर्शन की तुच्छता का यहाँ संकेत करके और इति दिख करके, जैसे शास्त्र में कि और भी इस पे चिंतन किया जा सकता है, एक दृष्टि का उद्घाटन कर दिया गया। रसिक जन अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षा कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि मैया के लिए यहाँ अनुगुण एक विशेषण आया है, मृग शावाक्षी। इसका क्या तात्पर्य है? तो कहा था मृग शावाक्षी श्री यशोदा मैया परम सुंदर हैं और मृग के छोटे बालक के समान सुंदर लोचन वाली यशोदा मैया हैं। तो इस सौंदर्य विशेषण के द्वारा कमल लोचन से श्री भगवतः मातृत्व योग्यता उक्ते है। इसका तात्पर्य है कि श्री भगवान कमल लोचन हैं, ये संसार सब लोग जानते हैं। तो कमल लोचन की माँ कैसी होनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना, कार्य जब इतना सुंदर है तो कार्य से कारण का अनुमान लगा ले। देखिए ब्रह्म भाव आदि तो रहने दीजिए, अभी नंद नंदन भगवान की जो मैया हैं, जिन्होंने यशोदा मैया ने ऐसे सुकुमार परम सुंदर कमल लोचन को प्रकट किया, तो भगवान कार्यभूत हो गए। तो कार्यभूत भगवान की जो कारण रूपा मैया होगी, क्या वो कमल लोचन की उत्पादिका जननी को कैसा होना चाहिए? जिनकी कमल लोचन पुत्र की जननी को कैसा होना चाहिए, क्यों नहीं उनके नेत्र का सौंदर्य बताया जाए। इसलिए यहाँ कमल लोचनस्य श्री भगवतः मातृत्व योग्यता, भगवान के उत्पादन करने की जो योग्यता है, अर्थात मृग सावाक्षी ही कमल लोचन को प्रकट कर सकती हैं। इस प्रकार श्री यशोदा मैया में कमल लोचन की जननीत्व प्रकाशित करने के लिए ऐसी योग्यता, क्योंकि कारण गुण से ही कार्य में, कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। कार्य में अलग वैलक्षण्य कहाँ से प्रकट होगा? आखिर कमल नयन भगवान कैसे हो सकते हैं जब तक उनकी श्री मैया यशोदा जी सुंदर स्वयं कमल नयनी नहीं होंगी, मृग सावाक्षी नहीं होंगी। इस प्रकार माँ में ऐसे कमल नयन को उत्पादित करने की पात्रता योग्यता को कथन करने बताने के लिए ऐसा सुंदर विशेषण दिया। अतः तद दर्शनादिकम संभाव्य में, और स्वाभाविक है कि जो जननी है, ऐसे सुंदर पुत्र को उत्पन्न करने की योग्यता रखने वाली जननी है, तो जननी में ऐसे सुंदर नेत्र हैं जिनके, तो भगवान के सकल उन अचिंत्य स्वरूप के दर्शन की पात्रता स्वाभाविक ही उनमें है। इसलिए उनके द्वारा भगवान के विविध अद्भुत स्वरूप का दर्शन तो स्वाभाविक ही है, ये नैसर्गिक है, ऐसा अर्थ बताया गया। आगे कहते हैं कि यशोदा मैया अत्यंत विस्मित हो गई।
उस रूप को देखकर नेत्र निमीलित कर लिया। तो सुविस्मिता, यह जो यशोदा मैया का विशेषण है उसका क्या तात्पर्य है? मैया अत्यंत विस्मित हो गई, विस्मित थी। तो उसका अभिप्राय बताते हैं कि यशोदा जी सोच रही हैं, उनके विस्मय का कारण है किमिदम, ये मैं क्या देख रही हूं, कुतोबा पश्यामी, और किमिदम कुतोबा, ये कहां से ये दृश्य आ गया, और पश्यामी इति परम विस्मयम प्राप्ता, ये कैसा दृश्य मैं देख रही हूं, कहां से देख रही हूं, इत्यादि सोच करके परम विस्मय को प्राप्त हो गई हैं। और इसलिए तस्मिन्, श्री भगवान में, तस्याः स्नेह विघातकम ईश्वर ज्ञानम नाभूत, अर्थात श्री भगवान के विषय में मैया का जो ईश्वर ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ? ईश्वर विषय ज्ञान। ये ईश्वर है ऐसा जो ज्ञान, जो ज्ञान स्नेह का विघातक हो सकता है। स्वाभाविक है, जब हम भगवान को ब्रह्म परमात्मा ईश्वर समझ लेंगे तो क्या उनमें हम पुत्र बुद्धि रख पाएंगे कि संसार का जनक ये हमारा पुत्र है? तो स्वाभाविक है कि ईश्वर संबंधी जो ज्ञान होता है, अयम ईश्वर इत्याकारक जो ज्ञान होता है, वह स्वाभाविक स्नेह का विघातक होता है। तो भी ऐसा जो स्नेह का विघातक जो ईश्वर ज्ञान है वह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भले ही विस्मित होने पर भी वह ईश्वर स्नेह विघातक ईश्वर ज्ञान उनको नहीं हुआ भगवान के विषय में। और आगे कहते हैं कि देखिए, विस्मय ज्ञान कब होता है, अर्थात आखिर स्नेह का विघातक ईश्वर ज्ञान होने से क्या कहा? परमेश्वर में तत्संभावनया विषय विस्मयान उत्पत्ते है। विस्मय तभी होता जब ईश्वर बोध नहीं होता। ईश्वर में तो सब कुछ संभव है, ईश्वर में क्या संभव नहीं है? विस्मय तभी संभावित होता है जब ईश्वर विषय ज्ञान नहीं हुई। ईश्वर नहीं है तभी तो विस्मय हुआ। ईश्वर में सब कुछ संभव है, इसलिए जब ईश्वर ज्ञान होगा तो विस्मय का कोई प्रसंग ही नहीं है। सब कुछ संभव होने के कारण परमेश्वरे तत्संभावनया, परमेश्वर में यदि उसकी संभावना करेंगे तो ईश्वर में संपूर्ण जगत का रहना ये विस्मय का जनक कैसे होगा? ईश्वर में तो संपूर्ण जगत रहता ही है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो ईश्वर ज्ञान है वह स्नेह का विघातक सिद्ध नहीं हुआ। तो किंतु कहते स्वपुत्र स्वाभाविक विविधाश्चर्यमयता ज्ञानोत्पत्तिया भी कह सकते हैं। अर्थात अपना पुत्र जो श्री भगवान नंदनंदन है, यशोदा मैया और उनको अपना पुत्र मान रही हैं, तो अपने पुत्र में स्वाभाविक रूप से जो विविध आश्चर्यमयता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के उत्पन्न होने से, ज्ञान के उत्पन्न होने पर क्या हुआ? उससे पहले अकस्मात, पहले से क्या हुआ? अचानक जो पूतना का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ और शकट का जो भंग हुआ और तृणावर्त का जो निपातन हुआ इत्यादि इत्यादि के कारण जात बहुल शंकाया निरनेन, अर्थात पुत्र में ही ऐसी अद्भुतता आश्चर्यमयता की उस तद विषय ज्ञान की उत्पत्ति होने से, इन सकल जो शंका के निराश होने से, अर्थात पुत्र में ही कुछ ऐसी विचित्रता है, ऐसा बोध हो रहा है यह ईश्वर है, ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है यशोदा मैया को। इसलिए अनेक प्रकार की आशंका, क्योंकि जो ऐसा ऐसा हो रहा है, पूतना का शकट का भंजन हुआ और तृणावर्त का जो ऊपर से नीचे की ओर निपातन हुआ इत्यादि से जो बहुल शंका जो थी यशोदा मैया के मन में, उस अत्यंत विविध आश्चर्य में ज्ञान से स्वतः हुआ और इस प्रकार से निराश से स्नेह विवृद्ध ही हुआ, उनके प्रति वात्सल्य स्नेह का विकास ही हुआ। अर्थात उनके स्नेह वृद्धि में कहीं से भी कोई रुकावट नहीं और उस ईश्वर ज्ञान ने, ईश्वर विषय ज्ञान अर्थात स्नेह का विघातक सिद्ध नहीं हुआ। अथवा
यशोदा मैया ने ऐसा विचार किया मन में कि अहो मम मनोविभ्रम महिमायम, अर्थात ये ईश्वर नहीं है, मेरी ही बुद्धि में कुछ विभ्रम उत्पन्न हुआ जिसका महात्म्य हमें इस रूप में लक्षित हुआ। अयम मनोविभ्रम महिमा, यह जो मेरे द्वारा अनुभव में आ रहा है, ये तो देख रही हूं, ये वस्तुगत कुछ नहीं है, मेरे ही मन के विभ्रम का महात्म्य है, मेरे ही मन की विभ्रम के कारण ये चित्र विचित्र दृश्य का मैं दर्शन कर रही हूं, जिससे भी जो मेरा बालक है, जिसमें कहीं से भी कोई महात्मादि नहीं कहा पता समझना चाहिए, ऐसे अपने बालक में भी दृश्य थे, इस रूप में ये दिखाई दे रहा है, चित्र विचित्र अद्भुत जैसा दृश्य दिख रहा है। यह बालक में कोई वैचित्र नहीं है, मेरे ही मन का विभ्रम है, ऐसा मान रही है। तो इस प्रकार श्री वैष्णव तोषनिकार प्रभु जी ने, ये प्रभु जी ने, वो तो सब आचार्य कोटि के, प्रभु जी तो जहीं तहीं साधारण वैष्णव जन के लिए भी व्यपदिष्ट होने लगा है। तो आगे कहते हैं कि सुविस्मिता, यह जो प्रयोग है इसमें सु और बी ये दो जो उपसर्ग हैं, विस्मय में विस्मित में जो का उपादान पूर्व में किया, इनका क्या वैशिष्ट है? तो आचार्य चरण कहते हैं सु का अर्थ शोभनम और विशिष्टम। तो शोभनम और विशिष्टम दोनों है स्मित में विशेषण। तो कहा भाई विशिष्टम का तात्पर्य क्या है? शोभनम तो समझ में आ गया, तो विशिष्ट तो सावधिक होता है, किसकी अपेक्षा विशिष्ट? तो कहा अन्यथा विलक्षणम, अन्य की अपेक्षा विलक्षण ही विशिष्टता है। कहा ठीक है, तो शोभन है और अन्य की अपेक्षा विलक्षण है स्मित जिनका, ऐसी यशोदा मैया है, और वैसी हो गई यशोदा मैया। और इससे व्यक्ति अपने आप में विस्मय होने का क्या तात्पर्य है? तो इसको और समझाते हैं। शोभन और अन्य से विलक्षण स्मित वाली यशोदा मैया हो गई, इसमें क्या कारण है? उसको समझाते हैं कि निज मनो विभ्रम विशेषम मत्वा, अर्थात मैं इसकी मां होकर के भी ये नहीं समझ पाई कि मेरी ही बुद्धि की कमजोरी है, मेरा मन ही भ्रांत हुआ है, पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग गई, ऐसा। अर्थात अपने मन विभ्रम विशेष को मान करके स्वयं एवं आत्मानम हसितवती, जैसे अपने आप को अरे मैं स्वयं नहीं समझ सकी, जब ये मेरा बालक है, मेरे बालक में कोई संभावित नहीं है, तो मेरे मन के विभ्रम को मैं स्वयं नहीं समझ रही हूं, अपने आप के ऊपर मानो अपने आप के ऊपर हंस रही हैं, इसलिए इस प्रकार का विस्मय बताया गया। आगे कहते हैं राजन, यह जो संबोधन आया है, सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात तुम्हें राजन, यह जो श्री परीक्षित जी महाराज के लिए संबोधन है, इसका क्या आशय है? तो कहा राजरी दीप्तो धातुत्व से बनने वाला ये राजन राज पद है, तो हे राजन इन्हें सर्वत्र प्रकाशमान इति, आप सर्वत्र राजन, राजा जो होते हैं उसमें अनेक दिक्पाल का अंश होता है, और इसलिए दीप्त्यर्थक धातु से बनने वाला राजन का अनुसंधान करके टीकाकार कहते हैं कि सर्वत्र प्रकाशमान तत्तत्वम त्वयैवावधार्यते, आपसे बढ़िया और कौन सोचता है, आप तो प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, तो निगूढ़ अर्थात तमह आच्छन्न वस्तु को भी प्रकाशित कर सकते हैं और गहन विषय को भी आप समझ सकते हैं, इसलिए त्वयैवावधार्यते, आप ही इस तत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तात्पर्य यह भी है कि न तो अन्य न, आपको छोड़कर और कौन समझ सकता है, आप इसका पूर्णतः अवधारण कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि यहाँ क्या रहस्य है। तात्पर्य है कि जो अपनी माँ के उदर में भगवान का दर्शन कर चुका है और कैसे व्यक्ति को अपने मन का विभ्रम वो स्वयं नहीं समझ पाता है, इस विषय में आपसे बढ़िया दृष्टांत और कौन हो सकता है। आपका जन्म किस पवित्र वंश में हुआ है, कौन नहीं जानता है। श्री भगवान ने जिस वंश में सारथ्य किया हो, ऐसे परम पवित्र वंश जहां अर्जुन आदि आपके पितामह रहे,
और उस परम पवित्र वैष्णव वंश में आपका जन्म हुआ। और ऐसे पवित्र वैष्णव वंश में जन्म लेकर के भी आपने जब शमीक जी को देखा तो क्या क्या आपके वंश में कोई ध्यान करता हुआ, क्या भगवान का चिंतन करता हुआ नहीं देखा आपने कभी? लेकिन सहसा आपको विभ्रम हो गया कि नहीं? आपको विभ्रम हुआ। लेकिन जब आप ने जो अनुचित किया या भगवत संकल्प से जो कुछ भी किया, जब आप आए पुनः अपने राजभवन और मुकुट को उतारते ही अहो बताम हो महदज्ञते कृतम, मैंने अहो मया नीचमनार्यवत कृतम निरागसी निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, ऐसा आपने किया ना। अर्थात मैं कैसे नहीं समझ पाया, मैंने कैसा ऐसा अद्भुत कर दिया जो मेरे स्वरूप के सर्वथा अनुरूप नहीं है। किसी ऋषि के प्रति, किसी ब्राह्मण, किसी भगवत भक्त के प्रति मैं ऐसा कर सकता हूं? अर्थात मेरे मन में सहसा ऐसे कैसे विभ्रम हो सकता है? जैसे आपको लगा था, ठीक आपसे बढ़िया इस रहस्य को कोई कैसे जान सकता है, वैसे मैया स्वयं अनुभव कर रही है कि मेरे मनोविभ्रम को मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूं। इसलिए आचार्य ने वहां सुविस्मिता इस पद का उपादान किया। तो अत्र स्वसिद्धांतोयम, स्वयं यह सिद्धांत है, ऐसा स्वयं वो बता रहे हैं कि साक्षात श्री भगवत दर्शनानंद विघातक विश्व दर्शनस्य परिहाराय नेत्र निमीलनम। यशोदा मैया ने जो नेत्र बंद कर लिए उसको कह रहे हैं कि साक्षात श्री भगवान के दर्शन जनित आनंद, जो जिस बाहर की दृष्टि से यशोदा मैया जिस भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त कर रही हैं, उस आनंद को भी विनष्ट कर देने वाला, विघातित कर देने वाला, जो भगवान के मुख में जो विश्व का दर्शन है, उस दर्शन के परिहार के लिए, उसको रोकने के लिए मैया ने अपने नेत्र को निमीलित किया, बंद कर लिया है। अर्थात जब भगवान साक्षात विराजमान है तो उस विराजमान भगवान में अहो पता नहीं ये इतर दर्शन कैसे हो रहा है। अर्थात श्री भगवान जो साक्षात अप्रतिम सौंदर्य को लेकर भगवान प्रकट हैं और भगवान का दर्शन है, भगवान विराजमान है, तो उस भगवान में ही पता नहीं ये भगवत व्यतिरिक्त वस्तु का दर्शन कैसे हो रहा है। उसका दर्शन न हो, साक्षात प्रत्यक्ष अत्यंत ललित परमात्मा में तद व्यतिरिक्त, उनसे अतिरिक्त जो इस संसार का दर्शन हो रहा है, या ऐसा दर्शन न हो, इसलिए मैया ने नेत्र को निमीलित किया, ऐसा श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण कहते हैं। और फिर और ये भय का जो हो रहा है, संजात वेपथु, इस पद में जो भय का दर्शन हो रहा है और विस्मय का दर्शन हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हुआ भगवान की, ईश्वर की माया बल का अनुसंधान करके ही भय कंप और भय प्रयुक्त कंप का और अत्यंत सुविस्मित होना, ये सब निरूपित हुआ है। तो इसके बाद हम यूं कह सकते हैं, यहां एक बड़ी प्यारी बात कही गई, और ये कि दिव्य दृष्टि के द्वारा यहाँ मैया को श्री भगवान के मुख कमल में जो दर्शन हो रहा है, यह अर्जुन के दर्शन की अपेक्षा विलक्षण है, यह बताया। और श्री कृष्ण प्रेमानंद लक्ष्मी से जो दासवत आचरण करने वाली, अर्थात उस प्रेमानंद लक्ष्मी की अपेक्षा जो दास, जो भगवान की जो ऐश्वर्य महिमा है, यह जो भगवान की शक्ति विशेष जो प्रकाशित हुई है, जो उसमें विद्यमान, यह जो देखा जा रहा है, नेत्र निमीलन के द्वारा मानो उस भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का अनादर जैसा कर दिया। मैया के द्वारा यह जो नेत्र निमीलन है, यह जो कृष्ण प्रेमानंद लक्ष्मी की अपेक्षा यह जो जिस ऐश्वर्य शक्ति को प्रकाशित मैया ने किया है, उसका मानो अनादर कर दिया है यशोदा मैया ने नेत्र का निमीलन करके। और इसको, इस अर्थ को श्री नारद पांचरात्र के श्लोक के द्वारा और इसी तात्पर्य को पोषित किया गया कि कैसे प्रेम साम्राज्य लक्ष्मी जो है,
इन्हें जो भगवान की प्रीति है, भगवान का के प्रति जो वात्सल्य है, उसकी अपेक्षा जो ऐश्वर्य शक्ति है कैसे छोटी है, इसको बताने के लिए यहाँ श्री नारद पांचरात्र का एक श्लोक उद्धृत किया है। हरि भक्ति महादेव्या, श्री भगवान की जो भक्ति है वो महादेवी है, और उस भक्ति महादेवी के सामने यह जो मुक्ति आदि जो सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां, मुक्ति आदि और भुक्ति आदि, जो भोग लक्ष्मी है या मोक्ष लक्ष्मी है, ये सारी सिद्धियां, सारे फल, ये जो अद्भुत अद्भुत सिद्धियां हैं, ये तस्या चेटीवत अर्थात चेटिकावत, ये सारी मुक्ति सिद्धियां, मुक्ति लाभ आदि सब उनकी नौकरानी है, श्री हरि भक्ति महादेवी की। सब नौकरानी, सब दासी के समान है। अनुव्रता का अर्थ है उनकी सेवा में लगने वाली, अर्थात भक्ति माता जो है, वह हरि भक्ति माता जो है, वह स्वामिनी है। और ये सारी जितनी भी मुक्ति और भुक्ति आदि जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं, या ये सब उनकी दासी के समान, निरंतर उनकी सपरिया में लगने वाली, दासी के समान उनके परिचर्या में लगी रहने वाली अनुव्रत हैं। इस आशय को बताने वाला श्लोक यहाँ प्रकाशित हुआ है। यद्यपि, तथापि, यद्यपि ये सारी ऐश्वर्य शक्ति भी भक्ति माता की दासीवत हैं, अथापि तदानीम उद्भूतत्वात्, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी है ऐसा मुझे लगा है, और कुछ समझाना चाहेंगे तो आचार्य से हम पूछ लेंगे बाद में। तो यहाँ कहा कि तदानीम, उस समय भगवान की लीला प्रकाशन काल में उद्भूत होने के कारण तादृश लीला के उदय अवसर पर भगवान जब उस प्रकार दिव्य ऐश्वर्य लीला का प्रकाशन करते हैं, उस समय स्वदास्यमपि सफलयन्ति, अपने दास्य को सफल करती हुई यह जो भगवान की जो ऐसी शक्ति है, जो भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित कर देने वाली जो शक्ति है, अपने विस्मय के द्वारा अपने दास्य को, भक्ति माता की जो दासी हैं, वो दासी को प्रकाश सफल करती हुई विस्मय के द्वारा ताम श्री यशोदा मैया को अर्थात आत्मेश्वरीम, जो ताम, जो अपनी स्वामिनी है, जो हरिभक्ति स्वामिनी है, तो ताम आत्मेश्वरीम उल्लासयितुम, उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको आह्लादित करने के लिए, जैसे सेविका अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए, उनको उल्लासित करने के लिए निरंतर अनुवर्तन करती है सेविका अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ जो अन्य ऐश्वर्य शक्ति है, वह मानव भक्ति जो आत्मेश्वरी है, अर्थात अपनी जो स्वामिनी है भक्ति माता, हरि भक्ति महादेवी, उनको प्रसन्न करने के लिए, अर्थात उनके कैंकर्य विधिया यहाँ अनुवर्तित हो रही हैं, अनुवर्तन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, ऐसी प्रतीति होती है। तात्पर्य है कि भगवान ने इस ऐश्वर्य शक्ति से इस सबको प्रकट किया, उसकी अपेक्षा भगवान की जो भक्ति महिमा है वह बहुत बड़ी है। जो भक्ति देवी का जो महात्म्य है वह ऐश्वर्य शक्ति की अपेक्षा बहुत बहुत विशिष्ट महात्म्य है, ऐसा कुछ प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ एक बड़ी बात और कह रहे हैं आचार्य चरण कि मृगसावाक्षी इति, श्री यशोदा मैया के लिए मृगसावाक्षी यह जो विशेषण दिया, यह अन्य टीका की अपेक्षा कुछ विशेष बता रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यशोदा मैया को मृगसावाक्षी के रूप में देखा और वर्णन किया। तो इससे पता लगता है सुखदेव जी ने ऐसा वचन क्यों उच्चारित किया। इस पर कहते हैं कि श्री कृष्ण वात्सल्य में विस्मय शोभा विशेष विरोचमान तन मातृलोचन सहज सौंदर्य स्फुरणोल्लासमयम वचनम, अर्थात मुने है उल्लासमयम वचनम। श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत आह्लादित होकर के यह वचन मृगसावाक्षी ऐसा वचन यशोदा जी के लिए कहते हैं। आखिर मैया के लोचन में ऐसी क्या विशेषता आ गई थी
जिसके कारण सुखदेव जी ने ये वचन कहे। तो कहा श्री कृष्ण वात्सल्य में, भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य परिपूर्ण, वात्सल्य प्रचुर जो विस्मय था और विस्मय प्रयुक्त जो शोभा बनी है, उस शोभा विशेष, विशेष शोभा के कारण, शोभा विशेष के कारण विरोचमान, अत्यंत सुंदर लगने वाला जो तन्मात्री निष्ठी भगवान की जो माता हैं श्री यशोदा जी, उनके लोचन के सहज सौंदर्य की स्फुरण होने के कारण, उनकी माता जी के लोचन में अत्यंत सौंदर्य का समुल्लास होने के कारण ऐसा मंगलमय वचन अर्थात मृगसावाक्षी, यह जो विशेषण है भगवान शुक्राचार्य के वचन से ऐसा सुंदर वचन प्रकाशित हुआ है। तो अब यह जो अभी जैसा भी संभव था वह श्री आचार्य चरण की टीका के माध्यम से, लेकिन अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि यहाँ सहसा अकस्मात एक कालावच्छेदेन यह जो संजात बेपथु हो गई है मैया, यह बेपथु क्यों हुई, आखिर उनके शरीर में कंप क्यों हुआ? तो कहते हैं उत्पात की आशंका से ऐसा उन्होंने किया। सम्मील्य अर्थात नेत्र का निमीलन क्यों किया? तो कहा कि श्री भगवान विष्णु के ध्यान के लिए, क्योंकि भगवान नंदनंदन तो सही अर्थ में यहाँ भगवान है ही नहीं, वो तो यशोदा मैया की दृष्टि में नंद नंदन है, छोटे से नन्हे से बालक है, भगवान तो कोई दूसरे ही होते हैं। और ये बिल्कुल सही है, अब बात समझ में आती है। भगवान जैसा शब्द वो अपने मंजुल बालक से अतिरिक्त ही लगे तो अच्छा है। एक बार श्री अयोध्या जी में कनक भवन में मैंने किसी संत जटाधारी महात्मा से पूछा कि महाराज आप भगवान को कैसे देखते हैं? कहा मैं भगवान थोड़ी समझता हूँ इनको, कनक भवन बिहारी सीताराम जी को मैं भगवान थोड़ी समझता हूँ, मैं तो इनकी प्रजा हूँ और भगवान तो कोई दूसरे ही हैं। और ठीक है, उनकी बात बिल्कुल समझ में आती है, मैं तो इनकी प्रजा हूँ और ये मेरे राजा हैं और राजा समझ करके मैं इनका दर्शन करने आया हूँ, मैं भगवान समझ के, मैं तो इनकी प्रजा हूँ, इनका अपना परिजन पुरजन हूँ, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। तो जैसे वहां ठीक वैसे यहाँ यशोदा मैया श्री भगवान विष्णु का ध्यान कर रही हैं। क्यों? कि ताकि हे भगवान नारायण रक्षा 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 कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इस प्रकार के उत्पात से, यहाँ भी जो प्रिंटिंग के स्खलन के कारण बहुत देर तक मैं भ्रांत रहा, तो अस्मात् उत्पातात्, इस प्रकार के उत्पात से मेरे नन्हे से पुत्र की आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इति वित्रस्त दृष्टि, घबराई हुई दृष्टि वाली मैया को अत्यंत अनुगुण विशेषण दिया मृगशावाक्षी। और श्री वल्लभाचार्य ने भी वहां कहा है ये मृग अपने आप में प्रकृति पेलव स्वभाव वाली, प्रकृति कोमल प्रकृति वाली होने के कारण हमेशा आशंकित रहती है, मृग आशंकित रहता है, और उसमें कहीं उसका छोटा शावक हो तो फिर उसके नेत्र की का संभ्रांत होना, घबराया हुआ रहना, ये स्वाभाविक ही है। इसलिए श्री यशोदा मैया के नेत्र के लिए यह जो मृगसावाक्षी यह विशेषण है सर्वथा अनुगुण है। आगे यहाँ कई कारिका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अवतीर्ण किए। मैं केवल कालिका का अभिप्राय बता देता हूँ कि पूतना आदि वध के कारण जो ऐश्वर्य प्रकट हुआ भगवान का, वह ऐश्वर्य भी प्रेम को संकुचित नहीं कर पाया। अर्थात वह ऐश्वर्य ज्ञान जो ज्ञाप्य हुआ पूतना आदि बोध के वध के द्वारा, पूतना आदि के वध में रहने वाली ज्ञापकता, उससे निरूपित ज्ञाप्य जो भगवान का प्रेम ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य भी मैया के वात्सल्य प्रेम को संकुचित नहीं कर पाया, ये कहना कह रहे हैं। प्रत्युत वह वात्सल्य प्रेम और बढ़ गया, क्योंकि भगवान में अनेक प्रकार की अनिष्ट विघ्न की आशंका के कारण वह प्रेम, वात्सल्य प्रेम और बढ़ गया। यद्यपि नंद आदि गोपों ने अनेक प्रकार के हेतु बताए कि कैसे इस प्रकार के अनिष्ट का दूरीकरण हुआ, तो किसी ने कहा दिष्टया ये भाग्य के कारण हुआ, और किसी ने कहा हमारा तप है, हमने जो उपासना की, आदि आदि जो अनेक हेतुओं का प्रकाशन हुआ, उन हेतु के कारण तत्राभूत यदि कल्पनम, उन हेतु को महत्व देकर
यदि आप इस प्रकार की का चिंतन करेंगे तो वो आप ऐसा नहीं कह सकते। वहां तो उसके बाद जब अनेक प्रकार के हेतु का प्रकाशन हुआ, तब जो स्वाभाविक की जो भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है वह शक्ति सामने आ गई। उन हेतुओं का निराश करने के लिए भगवान की जो नैसर्गिकी जो ईश्वर वाली शक्ति है वह सामने आ गई, और जिसने भगवान की श्री विग्रह में विभुत्व का प्रदर्शन कर दिया, विभुत्व को प्रकाशित कर दिया। कृष्ण देहस्य विभुत्व दर्शिका और ऐश्वरी शक्ति ही तत्र आगता। श्री भगवान के विग्रह में ही स्फुट विभुत्व का प्रदर्शन करने वाली जो ऐश्वरी शक्ति थी वह सामने आ गई। लेकिन उस शक्ति के बाद भी, तथापि उस ऐश्वरी शक्ति के अपने प्रभाव को दिखाने के बाद भी विस्मिता एव आसीत, श्री यशोदा मैया विस्मित ही थी। क्यों? कि मत पुत्र से इदम आद्य किम, पता नहीं मेरे इस नन्हे से कन्हैया में आज पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसके मुख में ये मैं क्या क्या देख रही हूं। इस प्रकार वह ऐश्वर्य शक्ति भी मैया के वात्सल्य प्रेम को प्रभावित नहीं कर सकी। न तो ऐश्य ज्ञान संभ्रांत्या, अर्थात ईशस्य भावः ऐश्यम, और ईश्वर संबंधी जो ज्ञान, उस ज्ञान के भ्रम के कारण मैया के का वात्सल्य शिथिल नहीं हुआ। वात्सल्य रस निरंतर वर्धमान ही बना रहा। वात्सल्य शिथिला भवत, यहाँ जो स्त्रीत्व है, स्त्रीलिंग है, वो यशोदा जी की ओर जाने वाला है। यशोदा जी का ये विशेषण बना हुआ है, अर्थात वात्सल्य के विषय में उनके वात्सल्य रस में किंचित भी शैथिल्य नहीं आया। न च अत्र संभवेत किंचित पूर्वत हेतु कल्पनम, जैसे पहले जो कहा कि हमारा सौभाग्य है, नंदादि का सौभाग्य है, अन्य हेतु की कल्पना यहां संभव इसलिए नहीं है। तच्चापि वह जो कल्पना थी वह भी वस्तुतः गाढ़ प्रेम उर्मी में थी। प्रेम का जो तरंगायित प्रेम है, अर्थात तरंग में तरंग प्रचुर वह जो गाढ़ प्रेम था, सघन प्रेम था, बस तद्रूप ही वह हेतुवादी का भी प्रकाशन हुआ। इसलिए यथा संभव चिंतन न करें। इति प्रेमणः निष्कंपता, इस प्रकार जो वात्सल्य प्रेम था मैया का वो निष्कंप बना रहा, अर्थात ऐश्वर्य शक्ति ने भी उसे कंपित करने में सक्षम नहीं हुई। और इस अंश से, इस प्रसंग से इत्यादि इत्यादि रहस्य प्रेम की निष्कंपता ख्यापित हुई, यानी प्रस्तुत की गई, प्रकट की गई। बार बार इन प्रसंगों से श्री यशोदा मैया का जो निष्कंप प्रेम है वही प्रकाशित हुआ। यही और एक श्लोक और है, बस उसका उच्चारण करके इस प्रकार भगवती जो प्रेम देवी हैं उनकी स्थिरता को कंपित करने के लिए, उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए बार बार मध्य मध्य में भगवान की जो शक्ति है वह आती रही है, बार बार बीच बीच में आती रही। लेकिन तया दासी कृता भवे, उस प्रेम देवी ने उस भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको दासीकृत कर लिया, उसको अधीन ही बनाया, अर्थात वह नहीं रही। प्रेम शक्ति के सामने का प्रकाशन यहाँ हुआ है। तो अब समय ठीक ठिकाने आ गया है, इसलिए उस मंगलमय पद्य का उच्चारण करूं जिससे यह अध्याय संपन्न हो जाए। और वह अचरम श्लोक है, सहसा संजात वे पथु सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। तो इस श्लोक का उच्चारण करके आज अस्त व्यस्तता में असंगत और भावोद्रेक में उच्चारित कुछ अपदार्थ को सुन करके भी करुणा बरसाने वाले, क्षमा करने वाले संत जन, विज्ञ जन, विद्वत जन, सुधी जन और जो भगवत कथा रसिक जन हैं, सबको प्रणाम करके और अद्यतन इस वाक सपर्या को करने के लिए, सकल त्रुटि के परिमार्जन के लिए
सकल छिद्र को निश्छिद्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करता हूँ। और वह मंगलमय नाम और कौन हो सकता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे गुरुजनों को हरे। प्रणाम करके नमो नमः। नमस्ते नमस्ते। कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राधे राधे।